अस्सलामु अलैकुम। 23 मई बरोज़ हफ्ता। मैंने पिछली वीडियो में अपने कुछ इदारों के बारे में ये सवाल रखा था कि क्या इस मुल्क के अंदर कोई भी इदारा ऐसा नहीं है कि जो छोटी छोटी माफिया के जो सरबराह हैं उनके ऊपर नज़र डाल सके। मैं के इलेक्ट्रिक के जीएम सरजानी 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। आज ही अपने नॉर्मल रूटीन की लोड शेडिंग पर आ गए हैं मौसूफ, लेकिन उसका तरीक़ाकार बहुत ही घटिया इन्होंने अख्तियार किया है, क्योंकि सुबह 10:30 पे जो लाइट गई है तो 3:15 बजे आई है, और मोबाइल पर इन्होंने एक रिकॉर्डिंग लगाई हुई थी जिस पे ये रिकॉर्डिंग चल रही थी कि जी आपके इलाके के अंदर बिजली जो है वो मुअत्तल है और उसको रिपेयर करने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द अज जल्द ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये जनाब अली मसला हल होता है 4.25 घंटे के बाद। ये टिकट नंबर भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ जो उस रिकॉर्डिंग पे चल रहा था, 9016568425। अब यहाँ पर ये बड़ा मसला पैदा होता है कि ये रिकॉर्डिंग पर जो टिकट नंबर चला रहे हैं इसको वेरीफाई कौन करेगा, क्योंकि ये टिकट नंबर तो आप रिकॉर्डिंग पर लगाइए ना, इसमें ये इस बात की वजाहत है कि क्या एरर आया है, सप्लाई क्यों ऑफ हुई है, ना इसके अंदर ये इस बात की वजाहत है कि ये कहाँ पे काम हो रहा है, और ना ही इस बात की वजाहत थी इसके अंदर कि कितना टाइम लगेगा। सिंपल एक रिकॉर्डिंग चल रही थी कि जी बिजली पे जो तात्तुल आया है उसकी मरम्मत का काम चल रहा है और ये टिकट नंबर है उस काम का रेफरेंस नंबर, और उसमें रिकॉर्डिंग के अंदर कहीं पे भी बात वजाहत नहीं थी कि ये सप्लाई जो है वो किस वजह से ऑफ हुई है, कहाँ से ऑफ हुई है और कितनी देर में रिपेयर हो जाएगी। 4.25 घंटे बाद लाइट आई, पता नहीं कैसा एरर था और कहाँ पे था कि अब वो बात सारी यही आ जाती है कि आप इस सिस्टम को वेरीफाई कैसे करेंगे। मैं भी बस कोई भी टिकट नंबर आप दे दीजिए और उसका कोई वेरिफिकेशन का निज़ाम ही नहीं है कि ये टिकट नंबर किस बिना पे दिया गया, क्या एरर था और कहाँ पे एरर था, और इसमें इसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये टिकट नंबर से तो कहीं वजाहत नहीं हो रही है। ये तो हो गई ये बात। फिर उसके ये मैंने इसमें नीचे लिख भी दिया है कि जाली टिकट नंबर दिया गया जिसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ना इशू का पता, ना जगह का पता, ना टाइम का पता। लोड शेडिंग का घटिया तरीका अख्तियार किया गया 4 घंटे 45 मिनट का, क्योंकि अगर ये नॉर्मल लोड शेडिंग शुरू करेगा तो उसको जवाबदेही करनी पड़ेगी कि तुम लोड शेडिंग क्यों कर रहे हो। और जैसा कि मैंने सिटीजन पोर्टल पर ये अपनी कंप्लेंट भेजी हुई है जीएम सरजानी 2 के कि ये कुंडा सिस्टम को चलाने वाला मास्टरमाइंड है, और अगर मास्टरमाइंड नहीं है तो फैसिलिटेटर है, और अगर फैसिलिटेटर नहीं है तो सपोर्टर है, और अगर सपोर्टर नहीं है तो फिर ये निज़ाम कैसे चल रहा है, इसको सीट पे बैठने का हक़ नहीं है। और इस कुंडा सिस्टम की वजह से लोड शेडिंग हम भुगत रहे हैं, जो कि क्लियर कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, एक दिन की डिले किए बगैर बिल जमा कराते हैं, एक पैसे की बिजली चोरी नहीं करते, और कुछ 40-50 के करीब हैं। आई डिमांड कि हमारा पीएमटी अलग किया जाए। आई डिमांड टू सिटीजन पोर्टल, मैं भी लिख के भी भेजूँगा कि मैं जीएम सरजानी 2 की इंक्वायरी खुलवाना चाहता हूँ। मैं ये जीएम सरजानी 2 की लोड शेडिंग के हवाले से इंक्वायरी खुलवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कुंडा सिस्टम चल रहा है उसमें मुझे केई के कुछ लोगों ने अपनी नौकरी के खौफ से अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि जी ये कुंडा सिस्टम पे आप बात ना कीजिए, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, और यही इलाके के लोगों ने कहा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं सिटीज़न पोर्टल वालों से डिमांड करता हूँ कि सरजानी 2 की इंक्वायरी खोली जाए, जिसके अंदर इस बात को वेरीफाई किया जाए कि अगर इस इलाके के अंदर बिजली चोरी हो रही है तो जीएम सरजानी 2 का इसके अंदर कितना किरदार है। ये चोरों को जानने के बावजूद क्यों नहीं पकड़ रहा। इसके पास टेक्नोलॉजी है जो इसने वफाकी मुहतसिब के सामने इस बात की वजाहत की थी कि जी हमने डिवाइस लगाकर ये बताया था कि इस इलाके के अंदर चोरी हो रही है। तो जब आपको चोरों का पता है तो आप चोरों को पकड़ने के बजाय उसका अजाब उन लोगों के ऊपर डाल रहे हैं कि जो क्लियर कंज्यूमर है, जो बिल वक्त पे दे रहे हैं, जो बिजली की चोरी नहीं कर रहे हैं। आई रिपीट, आई डिमांड जीएम सरजानी 2 की इंक्वायरी खोलने की डिमांड करता हूं मैं। और अगर के इलेक्ट्रिक को अपना ये बंदा इतना ही अजीज है तो हमारी पीएमटी अलग करे। हम 40-50 लोग हैं। अगर चोरों के साथ इसकी कोई रिश्तेदारी है या पैसे की इतनी ही लत लगी हुई है तो खाओ हराम, लेकिन हमको उस हराम से निकालो भाई। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अभी मैं सिटीजन पोर्टल पर मेरी एक कंप्लेंट की इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद मैंने ये कम्प्लीटली डिमांड उनके सामने रखनी है
कि मुझे लोड शेडिंग के अंदर रिलैक्सेशन नहीं चाहिए भाई, मुझे ये कम्प्लीटली लोड शेडिंग यहाँ पे ख़त्म चाहिए। मैं तो बिल वक्त पे दे रहा हूँ, मैं बिजली चोर नहीं हूँ, तो फिर मैं सज़ा को क्यों भुगत रहा हूँ, मैं सज़ा को क्यों भुगत रहा हूँ। और 6 घंटे पर लोड शेडिंग शुरू हो गई है। 4.25 घंटे इसने सुबह से लेकर दोपहर 3:15 बजे तक की। GM सरजानी 2 ने लोड शेडिंग की टेक्निकल इशू की आड़ लेकर, और रात को 8:20 पर गई है तो 9:40 पर आई है, यानी 6 घंटा 5 मिनट इसने यहाँ से आज लोड शेडिंग शुरू की है। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर मुतल्लिका इदारों से नेपरा, पैपको और के इलेक्ट्रिक के जो CEO है उससे मैं डिमांड करता हूँ कि ये के इलेक्ट्रिक के अंदर जो सरजानी टाउन का GM सरजानी 2 है, इसकी इंक्वायरी खोली जाए। मैं इसको कुंडा सिस्टम चलाने का मास्टरमाइंड, फैसिलिटेटर और सपोर्टर काउंट कर रहा हूँ। और ये इलाके के लोग मुझे बता रहे हैं KE की ऑपरेशनल व्हीकल्स ये काम करती फिर रही हैं, और अगर मेरा या मेरी फैमिली को किसी भी किस्म का कोई नुकसान होता है तो मैंने अपनी फैमिली को कह दिया है कि GM सरजानी 2 के ख़िलाफ़ FIR कटाएं वो, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से इससे एप्लीकेशन भी भेजी है, लोगों से रब्ता भी कराने की कोशिश की गई है, लेकिन इसने कान ही नहीं धरा है। और CEO जो हैं के इलेक्ट्रिक के, उनके पास भी इसकी कॉपी गई है। इस आखिरी डिमांड के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ कि अगर चोर इनके रिश्तेदार हैं और पैसे का मज़ा इनको हराम का मुंह लग गया है तो खाओ पैसा, लेकिन हमें इस लोड शेडिंग का अजाब अब नहीं झेलना है। और अगर ये ख़त्म नहीं होती है तो मैं प्राइम मिनिस्टर के सिटीजन पोर्टल पर यह डिमांड रखने जा रहा हूँ कि GM सरजानी 2 की इंक्वायरी खोली जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।